जय हिंद। आज 1010 kVA डीजी सेट सिंक्रोनाइजिंग का पैनल के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। ये 2 ब्रेकर है 1010 kVA डीजी सेट ऑटो सिंक्रोनाइजिंग पैनल। फर्स्ट ये DG1 है, ये 1600 एम्पियर TP3 पोल इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट ACB है। ये 275 एम्पियर TP न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है। ये 1010 kV DG का इनकमर है। ये ऊपर इंडिकेशन लैंप है, RYB लोड है, DG1 है, DG सप्लाई हेल्दी है, बैटरी चार्जर है ब्लू कलर का। ये वोल्ट मीटर है, ये मल्टी फंक्शन मीटर है, ये हुटर है, ये DC मीटर है बैटरी चार्जर के लिए, और ये वोल्ट मीटर है। ये सिंक्रोनाइजिंग PLC है, ये सिंक्रोनाइजिंग करता है उसका PLC है। ये रिले, ये वो सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल। ये है DG1 और DG2। ये लोड अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं DG1 और DG2 को, और ऑटो में भी ये चल सकता है। ये अपने से लोड अकॉर्डिंग बंद भी हो जाएगा DG1, और अगर ज़्यादा लोड रहेगा तो DG2 भी चालू हो जाएगा, दोनों साथ सिंक्रोनाइजिंग होके चलेगा। ये बैटरी चार्जर का सिलेक्टर स्विच है ऑन ऑफ के लिए। ये TNC स्विच है, ये क्लोजिंग के लिए, ये ट्रिपिंग के लिए। ये ऑन ऑफ ब्रेकर ट्रिप स्प्रिंग चार्ज और न्यूट्रल कॉन्टेक्टर 1। ये 1 का हुआ DG1, और DG2 का ये देखिए, ये भी सेम रेटिंग का है 1010 kVA DG2। 2 DG है इसमें। ये 1600 एम्पियर TPN इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट EDO का मतलब होता है ACB है। आपको समझ में आ गया। इसमें 2 DG है, फर्स्ट 1 एंड 2। ये दोनों को सिंक्रोनाइजिंग करता है, दोनों DG को एक ही साथ में चलाता है और जाके सप्लाई आउटपुट देती है। उसी को बोलते हैं ऑटो सिंक्रोनाइजिंग। ये ऑटोमेटिक करेगी। ये इसके बारे में, इसका बस बार के बारे में बात करते हैं। ये 200 बाय, ये 200 है, और ये 10 है, 200 बाय 10 mm है। ये भी है, ये न्यूट्रल के लिए, ये B के लिए है। ये इंडिकेशन देख रहे हैं, B के लिए 2 रन है, Y के लिए 2 रन है, R के लिए 2 रन है, सबके लिए 2 रन है। ये 200 बाय 10। ये बस बार है, देख रहे हैं ऊपर। ये बैक साइड है, ये DG1 का है। ये इनकमिंग सप्लाई देंगे। इसमें न्यूट्रल ये है RYB। ये CT है। ये CT का रेशियो आप देख सकते हैं, 1600 बाय 5 एम्पियर है इसका रेशियो, दिख रहा होगा आपको। ये CT का है। ये DG2 के लिए है इनकमिंग सप्लाई। ये बस बार है, ये अर्थिंग के लिए है। ये 10 बाय 50 है। ये अर्थिंग के लिए है, पैनल का अर्थिंग। अभी जो बात की है बस बार आपको जो दिखा है, ये इसका हाईएस्ट रेटिंग 3200 एम्पियर है। ये बस बार का RYB, और ये ब्रेकर जो है ये 1600 एम्पियर का है। इससे ज़्यादा बस बार का रेटिंग होना चाहिए। ये 2 इनकमिंग सप्लाई है, 2 इसलिए यहाँ 3200 एम्पियर का बस बार लिया गया है। ये देखिए बस बार से
ये जो ACB है, ACB 1600 एम्पियर का जो आपको अभी दिखाएं, इसके बाद वहाँ से ये सप्लाई आया है, ये इनकमिंग सप्लाई है 3 फेज, जो DG से इनकमिंग सप्लाई यहाँ आएगा। फिर इनकमिंग सप्लाई से इसका मल्टी फंक्शन मीटर के लिए जो रीडिंग करती है, एम मीटर, वोल्ट मीटर, किलोवाट, ये सब जो पावर फैक्टर जो मेजर करती है, इसको ये सप्लाई जाएगी और ये इंडिकेशन लैंप के लिए जाएगी। और इसके बाद फिर ये CT है, ये S1 S2 ये CT है। ये CT DG सिंक्रोनाइजिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीट, उसका जो सीट नंबर 5 है उसमें ये CT जो लगा हुआ है इनकमिंग में, वो कहाँ इसका सप्लाई जाएगा उसके बारे में है ये। फिर इसको देखिए, ये CT RYB के लिए है और ये इसको जाएगा S1 S2 S1 S2 S2 RYB के लिए, और इसका इनकमिंग और S2 ये डायरेक्ट जाएगा DG1 सिंक्रोनाइजिंग लोड करंट रिले के लिए, सेंसिंग के लिए जाएगा। इसके बाद ये सर्किट ब्रेकर में आएगा, इसके बाद बस बार में जाएगा। इसके बाद इसमें RYB लिया गया है, एक MCB डाला गया है, इसमें RYB टू सिंक्रोनाइजिंग रिले बस वोल्टेज के लिए गया है। ये DG2 के सिंक्रोनाइजिंग रिले के बस सीट के लिए, बस बार के लिए गया है। जो अभी ड्राइंग में दिखाए थे, मल्टी फंक्शन मीटर दिखाए थे आपको, सिंक्रोनाइजिंग रिले दिखाए थे, सेलेक्टर स्विच है। अब इसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट इनकमर के बारे में बात करेंगे, इसका कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, कंट्रोल कनेक्शन के लिए। तो ये फर्स्ट ये सेलेक्टर स्विच है, ऑटो मैनुअल। ये सेलेक्टर स्विच ये MCB से लिए, ये R10 है, D1 देख सकते हैं, R10 ये सेलेक्टर स्विच को गया है। ये R10 ये सेलेक्टर स्विच है, इसका स्विच में गया है R10 देख सकते हैं, R10 गया है। R15 जो है सेलेक्टर स्विच है, ये TNC स्विच में गया है। देखिए R15, ये R15 है मैनुअल के लिए, और R इसमें 16 होगा। जो R16 है, R16 ये डायरेक्ट ये रिले में गया है, ये ऑटो के लिए, ऑटो से स्टार्टिंग होने के लिए ये रिले में गया है। देखिए रिले 5 का ये R16 में गया है, ये TNC स्विच द्वारा ये ऑटो में कमांड देगा तो ये रिले ऑपरेट होगा, ये रिले जाके फिर स्टार्टिंग का कमांड देगा ये सर्किट ब्रेकर का। तो अभी तो मैनुअल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मैनुअल की बात करेंगे। तो 15 नंबर ये TNC स्विच में आया। TNC स्विच में ये यहाँ ट्रिप है, न्यूट्रल है, क्लोज है। यहाँ ट्रिप करेंगे तो ये ट्रिप के लिए शंट कॉइल को कमांड जाती है, और क्लोज करेंगे, अगर क्लोज करेंगे तो इसको कमांड जाएगी, इसको इसलिए हो करके फिर यहाँ जो ये है ये इंटरलॉक किया गया है। ये ब्रेकर 2 के लिए जो इनकमिंग सप्लाई है 2 है, उसका NC लिया गया है। तो उसका NC लेने पे इससे सप्लाई हो करके इसमें से ये ब्रेकर को जाएगा, इधर से फिर क्लोज सर्किट हो जाएगा। ये फिर TNC स्विच से ये अगर क्लोजिंग को कमांड दिया तो इसमें गया, ठीक है, क्लोजिंग कॉइल के लिए क्लोजिंग कॉइल गया तो ये सर्किट ब्रेकर 1 हुआ। यहाँ एक ट्रिप है, TNC स्विच का ट्रिप का कमांड देगा तो इस इधर से हो करके ये यहाँ से ट्रिप का ये जो डॉट दिखाई है, ट्रिप का कमांड दिया, यहाँ तो क्लोज होगा, ये अभी ओपन है। इसके बाद इधर से आएगा, इधर से आएगा। ये ब्रेकर का NO है, NO से हो करके फिर ये ट्रिप का कमांड देगा।
क्योंकि ये जब सर्किट 1 होगा तो ये NC हो जाएगा। तो ये ट्रिप को कमांड देगा तो तुरंत यहाँ जाके इसको कमांड देगा। तो इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, ये कॉमन है, ये NC है, ये NO है। तो ये NO को दिया गया है 20, ये कॉमन, ये NO को दिया गया है। देखिए ये सर्किट ब्रेकर होगा तो ये NC हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ देखिए NO को दिया गया है, ये 11 14, देखिए 11 14, ये कॉमन है, ये NC है, ये NO है, 12 NC है, ये NO है। ओके, आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद इसको क्लोजिंग सर्किट को कमांड मिलती है। इसके बाद ये ट्रिप करती है, ट्रिपिंग कमांड मिलती है। इसके बाद शंट कॉइल को तो ये जाके ट्रिप करती है। और ये देखिए मैनुअल में ये TNC स्विच से आया, इसका इंटरलॉक जो है आपको दिखाता हूँ। ये कितना 17 18 है ना। अब ब्रेकर क्या है 31 32 है। देखिए ये 31 और 32 ये NC का लिया है। तो देखिए 17 18 ये NC इसका लिया है। अगर ये ब्रेकर 1 हुआ तो वो ऑफ रहेगी। अगर ये ब्रेकर 1 हुआ तो ये ऑफ रहेगी। कब? मैनुअल कंडीशन में। और ऑटो कंडीशन में ये दोनों काम करेगी। ये मैनुअल कंडीशन में आपको आई होप समझ में आया होगा। अब ऑटो का कंडीशन लेते हैं। तो ऑटो में देखिए सेलेक्टर स्विच से ऑटो में करेंगे। ये जो है ये 1 है ऑटो में। देखिए ऑटो में किए, ऑटो में इसका टर्मिनल है। ये 16 नंबर ये रिले को गया, रिले कमांड दिया इसको एयर सर्किट ब्रेकर को। देखिए ये है ऑटो में गया, ऑटो में गया। इसके बाद यहाँ 16 नंबर ये रिले को गया, रिले नंबर 4 को। इसके बाद यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसको कमांड दिया। फिर आपको इसका जो है 11 12 आपको अभी दिखाए थे। इसके बाद ये क्लोजिंग कॉल को दिए बस ऑटो में। इसके बाद फिर दूसरा ऑटो में ऑफ होने के लिए ये क्लोजिंग के लिए बताएं। ये फिर यहाँ से फिर गया। इसके बाद रिले नंबर कितना, रिले नंबर 5 में गया है और R22 निकला। रिले नंबर 5 में गया, R22 में जो है R22 से ये निकला और डायरेक्ट ये एयर सर्किट ब्रेकर में ये ट्रिप को कमांड दिया। ओके, आपको समझ में आया होगा। ये जो है ऑटो में जब स्टार्ट के कंडीशन है, देखिए जब स्टार्ट ऑटो में किए तो ये रिले को कमांड दिया गया R3 को। फिर रिले से इसको क्लोजिंग कॉइल को दिया, ये 1 हुआ। ये इसके बाद ऑटो में, ऑटो के कंडीशन में इसको R4 को कमांड दिया रिले को। फिर यहाँ से क्लोजिंग के लिए इसको दिया गया। ये इसके बाद ये रिले को रिले 5 को ये न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को दिया गया है। ये न्यूट्रल कॉन्टैक्टर देखिए, न्यूट्रल कॉन्टैक्टर, ये एक ही न्यूट्रल कॉन्टैक्टर 1 होगा। दोनों DG जब 1 होगी तो एक न्यूट्रल कॉन्टैक्टर 1 होता है, एक ऑफ होती है। तो देखिए ये NC लिया गया है न्यूट्रल कॉन्टैक्टर का। इसके बाद न्यूट्रल, ये इंडिकेशन लैंप है, लैंप 8 जो है ये 1 होगा न्यूट्रल कॉन्टैक्टर। तो ये इंडिकेशन लैंप 1 हो गया। आपको समझ में आ ही रहा होगा। पूरा डिटेल में बता रहे हैं आपको, अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ। ये अंडर वोल्टेज के लिए है। ये अंडर वोल्टेज, अगर वोल्टेज लो होगी तो भी ये ब्रेकर ऑफ होगी। तो यहाँ 2 फेज लेते हैं, तो Y लिए और B फेज लिए, Y और B फेज लिए। इसके बाद यहाँ गया
ये इमरजेंसी पुश बटन है। इमरजेंसी पुश बटन से होकर के ये ऑटो में, मैनुअल के कंडीशन में ये काम नहीं करेगी। ऑटो के कंडीशन में, मैनुअल में देंगे तो भी ये ऑटो में ये सर्किट ब्रेकर जो है बी का, उसका इंटरलॉक लिए हैं। इसके बाद ये अंडर वोल्टेज को दिए हैं। इसके बाद ये फिर ये जो ब्रेकर बी है उसका भी इंटरलॉक लेकर के फिर इसको भेज दिए हैं। तो दोनों को इंटरलॉक करके ये किया हुआ है एनसी। ये अंडर वोल्टेज ऑपरेट होगा तो ये जाके सर्किट ब्रेकर ये ऑन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका बात करेंगे ऑटो सिंक्रोनाइजिंग जो 10 केवी का डीजी का है। देखिए ऑटो सिंक्रोनाइजिंग, ये ऑटो सिंक्रोनाइजिंग जो पीएलसी है और कंट्रोल लॉजिक, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए अर्थिंग के लिए है, ये अर्थिंग है, ये RYB अर्थिंग, ये न्यूट्रल कॉन्टैक्ट है। इसके बाद ये जनरेटर वोल्टेज के लिए है न्यूट्रल RYB। इसके बाद ये बस वोल्टेज के लिए है, ये बस वोल्टेज के लिए है। इसके बाद ये कंट्रोल के लिए है, ये कंट्रोल के लिए है। कंट्रोल के लिए आप देख सकते हैं ये 15 से लेकर 20 तक है। इसके बाद 2 स्पेयर है, देखिए 15 से लेकर 20 तक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये DG1, ये DG1 के लिए दिया गया है। ये 55-56 ये कॉमन, और ये भी ये आउट, देखिए कॉमन ये दिया गया है। इसके बाद नीचे का DG2 के लिए दिया गया है, ये DG2 के लिए दिया गया है। ये अभी ओपन करके रख दिया गया है कि कोई स्टार्ट ना करे इसके लिए। इसके बाद तो एक्सिलरी सप्लाई है, इसमें जो रिले को जाती है ये, और ये 36 वोल्ट सप्लाई इसको सप्लाई देते हैं। ये मल्टी फंक्शन मीटर इसको इससे देते हैं, सॉरी सिंक्रोनाइजिंग रिले को सप्लाई इससे मिलती है इसको। ये बैटरी चार्जर से J1 J2 बैटरी चार्जर से आया। यहाँ इंडिकेशन लैम्प एक लगा हुआ, फिर यहाँ K3 से इसको बैटरी चार्जर का सेलेक्टर स्विच आपको जो दिखाए थे दिखाता हूँ। बैटरी चार्जर का देखिए सेलेक्टर स्विच है। इसके बाद ये सेलेक्टर स्विच से इसको जाएगी ये रिले को, PLC को। ये होगा बैटरी चार्जर। ये देखिए VSP वोल्टेज सप्लाई प्रोटेक्शन, ये देखिए VSP, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए RYB सप्लाई लिए है इसमें, एक्सिलरी 3 फेज सप्लाई इसमें RYB। इसके बाद ये बैटरी चार्जर का दोनों चार्जर से इसको सप्लाई इसको दिया गया। इसके बाद जो R11 का है इसको दिया है कॉमन 13 नंबर को। इसके बाद एक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगाया है इसके लिए, मेंस हेल्दी लैम्प के लिए। ये जब वोल्टेज ओके रहेगा, वोल्टेज कम नहीं रहेगा तो मेन हेल्दी का लैम्प जलेगा, ये सर्किट ब्रेकर 1 होगा। इसके बाद ये है जो मास्टर DG सेलेक्टर स्विच के बारे में जो बताए थे, ये क्या करता है दोनों DG का इसमें सप्लाई जाता है और ये डिसाइड करता है कि लोड अकॉर्डिंग ये दोनों DG का है, DG1 DG2। तो जाके DG1 को स्टार्ट करता है, DG2 को ऑफ करता है, DG1 को स्टार्ट करता है, DG2 को ऑफ करता है, और दोनों को भी सिंक्रोनाइजिंग करता है लोड के अकॉर्डिंग।
DG1 DG2 का दोनों का सर्किट ब्रेकर जो कनेक्शन है, ये सारा कुछ सब सारा सेम है। जो आपको मेन लॉजिक था आपको बताएं ऑटो सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए, जो ऑटो का रिले का वर्क करता है उसके बारे में। बस इतना ही।